गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे तरीके से होंगे और ज़ोर शोर से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा पाठ है गुणज और गुणनखंड के बारे में। इसको मल्टीपल्स और फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स या गुणज एवं गुणनखंड। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से बताऊंगा। एक बिल्ली है और एक चूहा है। जैसा कि हमेशा होता रहा है, बिल्ली चूहे के पीछे भागती है उसको पकड़ने के लिए। चूहा सीढ़ी पर चढ़ रहा है और चूहा इस समय 14वीं सीढ़ी पर चूहा है। इस समय बिल्ली इसको देखती है। बिल्ली अभी तीसरी सीढ़ी पर है। बिल्ली तीसरी सीढ़ी पर है और चूहा 14वीं सीढ़ी पर है। तो बिल्ली तीसरी सीढ़ी पर है। चूहा दो दो सीढ़ी करके भाग रहा है क्योंकि छोटा है और बिल्ली तीन तीन सीढ़ी की छलांग लगा रही है। अब देखते हैं कि बिल्ली चूहे को पकड़ पाएगी कि नहीं। इसमें खास बात यह है कि 28वीं सीढ़ी पर एक बचाव का रास्ता है। वहाँ पर एक छेद है। अगर चूहा जल्दी वहाँ पहुँच गया बिल्ली के वहाँ पहुँचने से पहले, तो चूहा घुस जाएगा बिल में और बिल्ली अपना हाथ मलती रह जाएगी। तो देखते हैं, चूहे को देखते हैं। पहली चाल में 14 पे था वो और 14 के बाद वो 16 पर गया। तो देखते हैं पहली छलांग। इसकी जो छलांग है, पहली में से 16 पे आएगा पहली छलांग में। इसके बाद दूसरी में 18। तो यहां से यहां पहली छलांग, दूसरी छलांग, ये तीसरी छलांग, चौथी छलांग, पांचवी छलांग और छठी छलांग। छठी छलांग में ये 26 पर आएगा। अब देखते हैं कि 6 छलांग में बिल्ली कहां तक पहुंची। बिल्ली ने 3 से शुरू किया। पहली छलांग में यहां पर, दूसरी में 9 पे, तीसरी पे 12 पे, चौथी पे 15 पे, पांचवी पर 18 पे और छठी पर अभी 21 पर ही है। अब ये 7वीं पे 24 पे पहुंचती है और ये 7वीं पे पहुंच जाता है 28 पे। तो ये बच गया। 28 पे आते ये बिल में घुस जाएगा और इसके बाद जो छलांग होगी, इसकी 7वीं छलांग जो है वो 27 पे होगी, लेकिन ये तब तक घुस चुका है, पहले ही 28 पर घुस चुका है। तो चूहा बच गया। अब इसके बाद फिर से देखते हैं, अगर चूहा बाहर निकल के भागता तो कब पकड़ा जाता। तो मान लीजिए 7वीं, इसकी ये 8वीं छलांग हो गई। तो 8वीं में ये 30 पे होता, 9वीं में 32 पर और इसके बाद ये 34 पे होता, 10वीं में 34 पर और 11वीं में, ये 11वीं छलांग में 36 पे होता। अब ये देखें 11वीं छलांग पे कहां पहुंचता है। 8 में 27, 9 में 30, 10 में 35 और 11वें में 36। अगर ये भागता ही रहता तो 11वीं छलांग में जो है ये पकड़ा जाता और चूहा जो है बिल्ली के हाथों जो है पकड़ा जाता है यहां पे। अब देखते हैं हमने इसमें क्या क्या सीखा। तो चूहा भागा, चूहा देखिए दो दो करके भागा। तो इसके बाद 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। वैसे तो यहां रुक गया था, लेकिन फिर भी और आगे चलते हैं। 32, 34, 36, यहां पे जाके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो बिल्ली थी, बिल्ली ने 3 से शुरू किया था। तो
3, 6, 9, 12, 15, 15 के बाद देखिए 18 आ गए, 18 के बाद वो 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27, 27 के बाद 30, 30 के बाद 33 और 36। ये दो दो के स्टेप में हो रहा है। तो ये जो संख्याएं हैं 14, 16, 18, 20, 22, ये 2 के गुणज हैं और ये 3 के गुणज हैं। 3 जो संख्याएं हैं, अब देखते हैं 3 के गुणज कौन से हैं। इनको गुणज कहा जाता है क्योंकि एक मल्टीपल्स में जा रहे हैं। 3 के गुणज देखिए, 3 के गुणज हैं खुद 3, इसके बाद 6, 9, 12, 15। 4 के कौन से इसी तरीके से हो जाएंगे गुणज मल्टीपल्स, 4 2 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 5 के 10, 15, 20, 25 और 30। यह 3 के गुणज हैं, 4 के गुणज और 5 के गुणज। तो ये एक नई चीज आपको गुणज या मल्टीपल्स बताए गए। मतलब वो संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है आगे जाके, तो वो मल्टीपल्स हैं। 5, फिर 10, फिर 15, 5-5 के गैप से जा रही है, 5-5 के मल्टीपल से, वो सब गुणज कहलाएंगे। अब हम एक पासा लेते हैं और उसको 2 बार फेंकते हैं। क्यों? पासा आपने देखा है, पासा इस तरीके का होता है, जिसमें 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेके 6 तक ये बिंदु बने होते हैं। तो अब इसको हम फेंकते हैं और देखते हैं कि इसको ले लेते हैं 4, 5 और 6 और 7। इसको 2 बार फेंकेंगे और हम एक ऐसी संख्या बनाएंगे जो कि 4 या 5 या 6 या 7 का गुणनखंड होगी। तो मान लीजिए, देखते हैं कैसे होता है। पहले हमने फेंका, आया 2, फिर एक बार फेंका हमने, आया 4। तो 24 किसका गुणज है? 24 किसका मल्टीपल है? 4 6 24, इसका मतलब 24 इसका मल्टीपल है। यहां आ गया, 4 का मल्टीपल है ये। 6 चौक 24, ओ 24 6 का भी है। पासा पहली बार फेंका, दूसरी बार फेंका। अब 5 से नहीं होता, 7 से नहीं है, नहीं है। फिर से एक बार फेंकते हैं, तो हमारे पास इस बार आ गया 6 आ गया और फिर आ गया 4 आ गया। 4 से 64 जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 6 से भी नहीं, ये नहीं हुआ। अब फिर से हमने पासा फेंका और मान लीजिए 32 आया, 3 और 2, 5 का नहीं है, 4 से आ गया 32, 6 से 6 नहीं, 6 नहीं हो गया। अब हमने पासा फेंका और अब इस बार आया, पहली बार में 2, फिर 8 आया, 4 से है 28 है, 6 से नहीं है, 7 से 28 है। 25 का मल्टीपल आने के लिए क्या आना चाहिए? 5 का मल्टीपल आने के लिए 25 आना चाहिए, मतलब 2 और 5 आना चाहिए। तो या 2 और 0 तो नहीं आ सकता, या 1 और 5 आना चाहिए। तो ये 15 और 25 5 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरीके से जो है, अब हम 4 के मल्टीपल देखते हैं क्या है,
और 5 के मल्टीपल क्या है। 4 के मल्टीपल इसमें लिखते हैं। 4 के मल्टीपल देखिए, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 4 6 24 हो गया, 28 हो गया और 32 हो गया। अब 5 के लिखते हैं। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया और 30 हो गया। इन दोनों में देखें कोई ऐसा है जो दोनों का मल्टीपल हो, जो दोनों का गुणज हो, ऐसा देखिए इसमें कोई है क्या? 5 10 यहां तक कुछ नहीं, एक 20 करके है, और कोई नहीं। तो ये 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है। इसको एक तरीके से लिखा जा सकता है, अगर हम व्रत बनाएं इस तरीके से, तो इसमें 4 8 12 16 यहां लिख दिया, 20 को बीच में लिख दो, 24 28 और 32। 20 इसी में, क्योंकि इसकी रेखा देखिए यहां तक है, और इसमें 5 10 15 20 इसी में है, इसकी रेखा इसमें है, 25 और 30। ये देखिए जो बीच का पोर्शन है, इसमें 20 इसमें भी है और 20 इसमें भी है। ये 4 के हैं और ये 5 के गुणज हैं। तो ये जो 20 है, ये दोनों का कॉमन गुणज है। कॉमन गुणज का मतलब कॉमन मल्टीपल। दोनों में है, तो कॉमन गुणज जो है ये 20 कहलाएगा। तो हमने सीखा कॉमन गुणज, जिसको साझा गुणज भी बोलते हैं। अब देखते हैं, 4 के गुणज निकालिए, 5 के गुणज निकालिए और 6 के गुणज निकालिए, और फिर इसके देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स या साझा गुणज। 4 के 4 8 12, इसके बाद 16 20 24 28 32 36 और 40। 5 के 5 10, और देखते रहे ऊपर वाले में कोई आया है क्या। 5 10 15 20, देखिए 20 आ गया, और इसमें भी 20 है। 25 30, एक 30 इसमें भी है और एक यहां पर 30 नहीं है। 35 और 40। अब 6 के अगर हम देखेंगे तो 6 12 18 24 30 36 42, इस तरीके से अगर इसको, अब इसमें और इसमें 30 तो है, इसमें 20 है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो कि साझा है इन तीनों में साझा करने के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं अगर हम, तो 40 के बाद आएगा, ऊपर यहां लिखते हैं 44 48 52 56 और 60। ये 60 मल्टीपल हो सकता है। 5 का 40 के बाद आएगा 45 50 55 और 60, यहां 60 हो गया। और 42 के बाद ये 48 52 56 और 60। तो इसका यहां पे मल्टीपल 60 है,
5 का मल्टीपल 60 है और 4 का मल्टीपल 60 है, तो सबसे पहले ऐसा जो मल्टीपल है जो तीनों में आया है वो 60 है। तो 4, 5 और 6, अगर 4, 5 और 6 इन तीनों का मल्टीपल ये वाली जो जगह है, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, इसको फिर से बनाना पड़ेगा। तो तीनों में जो कॉमन जगह है, तीनों में कॉमन जगह कौन सी है? देखिए, तीनों में साझा है ये वाला। देखिए, ये आया यहां से यहां तक, ये इसका हिस्सा है, इसका हिस्सा ये गया और इसका हिस्सा ये गया। तो ये वाली जो जगह है यहां पे हम लिख सकते हैं 60। ये जो 60 है ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 में भी है, 5 में भी है और 6 में भी है, लेकिन ये सबसे पहले आया है, इसलिए इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल या सबसे छोटा गुणज बोलते हैं, जो सबसे पहले आया है। समझे? सबसे पहले ये आया है। अगर केवल किसी 2 में करना होता मैं, तो इसमें 4 और 5 में सबसे पहले आया है 20, तो 4 और 5 का साझा गुणज सबसे छोटा 20 कहलाएगा। लेकिन 3 संख्याओं का 60 यहां जाके आया, जो कि कॉमन है। तो ये साझा गुणज और ये सबसे छोटा गुणज भी कहलाता है, सबसे छोटा गुणज। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका नाम बाद में आप पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 को हम 1/12 लिख सकते हैं, 2x6 लिख सकते हैं, 3x4 लिख सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 6 और 12 तो खुद है ही, ये सब इसके गुणनखंड हैं 12 के। मतलब 12 आ सकता है अगर इन सबसे गुणा हो, या 12 का ये गुणनखंड है, 12 का ये गुणनखंड है और 12 इनका गुणज है। इनको जब 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, तो ये सब 12 जो है इन सब संख्याओं का मल्टीपल है और ये सब संख्याएं इसका गुणनखंड है, मतलब इनके फैक्टर्स हैं, तो इसको मल्टीपल बोलते हैं और इसको फैक्टर्स बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ संख्याओं के गुणनखंड। तो मान लीजिए हम 25 के गुणनफल निकालिए और 35 के गुणनखंड निकालते हैं। 25 के गुणनखंड को क्या क्या होंगे? 5 होगा, 25 का गुणनखंड तो 5 और 5 ही होगा। 5 और 25 और 35 का लेकिन होगा 5 होगा, 7 होगा और 35 का तो 35 ही होगा केवल। 7 × 5 35। और कोई ऐसी संख्या है जिससे 35 आ जाता हो? नहीं। 40 का 2 × 10, 2 इसका गुणनखंड है बिल्कुल।
4 भी इसका गुणनखंड है, 4 इंटू 10, 6 नहीं 8 है इसका, 8 पंजे 40, 5 भी है इसका, 10 भी है, 20 भी है और 40 भी है। इसके काफ़ी गुणनखंड हो गए। लेकिन 25 के 5 है, 5 के बाद 25 ही आया और कोई नहीं आया। इसका 5 है और 7 है, भी 35 है, इनके इतने सारे आ गए। तो ये गुणनखंड है। जैसे हमने कॉमन मल्टीपल था, इसमें कॉमन गुणनखंड आ जाएंगे या साझा गुणनखंड आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर। इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? देखिए 5, 5 और 5 कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से 40 और 60 भी ले लीजिए। 60 के क्या होंगे? 2 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा और 20 के बाद 30 से डिवाइड हो जाएगा, 60 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें है ऐसा कोई जो कॉमन फैक्टर हो? 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 तो एक तो आ गया, 5 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें और 40 से नहीं होगा, यही 5 कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम देखते हैं 18 और 24 के कॉमन फैक्टर। 18 और 24, तो 18 के निकाल लीजिए, 2 9 और 18, 6 भी आएगा, 6 3 18 होता है, तो 3 भी आ गया, 3 6 का 18, 2 3 6 9 18। 24 का 2 3 8 24, 6 चौक 24, 2 3 6 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 15 भी नहीं आएगा, 15 के बाद 12 के बाद 18 आ जाएगा, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 8 भी आ जाएगा। अब इसमें से देखिए कॉमन कौन से हैं। कॉमन है 2 यहां पर, 3 है कॉमन, 18 कॉमन है, 18 तो नहीं आ सकता इसका, 24 होगा, 6 कॉमन है, 6 कॉमन है, तो और बस, तो 2 3 और 6 ये इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। किसके कॉमन फैक्टर्स हैं? ये 18 और 24 के कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा मल्टीपल्स और फैक्टर्स, गुणज और गुणनखंड। किसी भी संख्या का मल्टीपल या गुणज 3 6 9 12 इस तरीके की संख्या है, छलांग लगाना। और गुणनखंड उसके गुणा के हिस्से हैं, 12 के जैसे 4 इंटू 3, 2 गुणा 6, इस तरीके से गुणनखंड हो गया। अब एक सवाल करेंगे। हमारे स्कूल का रास्ता बनवाना है और उसमें सोचा ये जा रहा है कि टाइल्स लगवा दी जाए। तो टाइल्स पड़ी हुई हैं कुछ, वो टाइल्स हैं 2 फुट बाई 2 फुट। देखें क्या है, 2 फुट की टाइल्स हैं जिनकी लंबाई, 3 फुट की टाइल्स हैं और 5 फुट की टाइल्स हैं। तो लंबाई 2 फुट है, 3 फुट है, 5 फुट है और चौड़ाई 2 ही फुट है सबकी। तो ये 2 फुट इस तरीके से मान लीजिए, ये 2 फुट बाई 2 फुट की है और जो 3 फुट वाली है वो थोड़ी लंबी है इससे, और 5 फुट वाली और लंबी है। ये 5 फीट की है, ये 3 फीट की है, चौड़ाई सबकी 2 फीट ही है। इस तरीके की टाइल्स रखी हैं। हमें टाइल्स काटनी नहीं है और पूरा रास्ता जो है हो जा रहा है। देख लिया कि 2 फुट की टाइल, 3 फुट की टाइल, 5 फुट की टाइल, इस तरीके से लगाओ कि जो है पूरा रास्ता बन जाए। और ये रास्ता चौड़ाई इसकी 6 फुट है, तो 3 टाइलें जो है लग जाएंगी। तो देखें कैसे लगती हैं। तो मान लीजिए हमारा ये पूरा रास्ता है। अब इसमें पहले
बड़ी बड़ी टाइल लगा के देखते हैं। तो बड़ी टाइल लगाई हमने सबसे बड़ी टाइल लगाई 5-5 फुट वाली पहले लगाई। 5 5 5 5। देखिए 5 हो गया यहाँ पे। 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट और 30 फुट। ये हमने अंदाजा लगाया, इस तरीके से लग गई, एक सेट लग गया। इसके अलावा अब जो है 3 फुट की लगाते हैं। 3 फुट वाली टाइल ये है, तो देखिए यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ करीब 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा और 15 यहाँ पे, 12 यहाँ पे। 3 फुट की टाइल 15 में आ जाएंगी। देखिए 3 फुट, 3 3 6, 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और फिर 30 तक में 5 लग जाएंगी। 15 के बाद 18, 18 के बाद 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27 और 3 दाई 30। 3 फुट, 3 फुट, 3 फुट, 3 फुट, 3 फुट। अब तीसरी रो लगा देते हैं, 2-2 फुट की लगा के देखते हैं। तो देखिए 6 में 3 टाइल आ जाएंगी 2-2 फुट वाली, फिर अगले 6 में 3 आ जाएंगी, फिर अगले 6 में 3 आ जाएंगी। अब ये देखिए जोड़, यहां पे सब में जोड़ है, अभी तक यहां जोड़ आ रहा है। ये बराबर हो गया तो ये जोड़ आ जाएगा, ये बराबर हो गया, ये सभी बराबर एक जगह नहीं, यहां पे बराबर, सॉरी ये 2-2 हैं, 2 2 2, ये लेकिन बराबर नहीं है, 14 है, 1 2 3 4 5 6 7, 14 मीटर है, ये 15 मीटर है। 14 के बाद ये 16 मीटर हो जाएगा यहाँ पे, और 14 2 16 2 18, यहाँ 20 हो जाएगा, लेकिन ये 21 का जोड़ आ गया, तो ये 20 हो गया। 20 के बाद अब हम जाते हैं 22, 24 और देखिए 20 के बाद 22 हो गया, 22 के बाद 24 हो गया, 24 के बाद ये 26 हो गया, 26 के बाद यहाँ पे होगा 28 होगा, यहाँ जाके होगा 28 और ये 30 हो जाएगा। चौदह के बाद 16, 18, 18 के बाद 20, यहाँ तक 20 हो गया, और 20 के बाद फिर 5 और लगे, 1 2 3, ये थोड़ा नीचे हो गई लगता है, 1 2 3 26 और 2 28 और ये 30, 22 24 26 28, 30 पे जाके तीनों के सिरे जो है मैच हो गए। इसका मतलब हमारा रास्ता जो है 30 मीटर का था। 30 मीटर में हमारी 1 2 3 4 5 6 टाइल लगी, 5 फुट वाली 6 टाइल लग गई, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइल लग गई 3 फुट की, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लग गई 2 फुट की। इस तरीके से आप देखेंगे 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 3 और 10 को गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 2 और 15 गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और ये 30 30 तीनों बराबर हैं, इसीलिए पूरा रास्ता जो है बराबर अच्छे से टाइल जो है लग गए इसमें जो है। इस तरीके से आपने गुणनखंड, गुणज, मल्टीपल्स और फैक्टर सीखे, कॉमन फैक्टर सीखे, कॉमन मल्टीपल सीखे, साझा गुणज, साझा फैक्टर्स, तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे एट होम।